नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लासरूम में। आज हम डायरेक्ट टेस्ट के आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, कब हमें प्रॉफिट अर्न करना है, कब हमें टैक्स पे करना है। तो आइए जानते हैं। हमने पॉइंट वाइज ये पूरा लिख लिया है और आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब होता है द ईयर इन विच इनकम इन अर्न इज कॉल्ड अ प्रीवियस ईयर। मतलब जिस साल हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिस साल हम पैसा कमाते हैं, उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। एंड द ईयर इन विच द इनकम इज असेस्ड इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। मतलब जिस साल हमारे प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया है उसका मूल्यांकन होगा, मतलब उसके बारे में जाना जाएगा कैसे कैसे प्रॉफिट हुआ है, और जिस साल हमें टैक्स पे करेंगे उसे ही बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज़ द ईयर इन विच इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया जो इमीडिएटली असेसमेंट ईयर पे हो जाएगा। जैसे कि बिज़नेस वैसे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर ऐसे बिज़नेस हमारा स्टार्ट हुआ आप मान लीजिए सितंबर को, लेकिन फिर भी हमारा जो एंड ऑफ द ईयर होगा वो होगा 31 ऑफ द मार्च ही। An assessment year is the year in which is the succeeding previous year. Okay. And third point is previous year may or may not be of 12 month. मैंने आपको बताया अभी previous year 12 month का क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारा बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हो। हम बिजनेस बीच में भी करते हैं, जैसे कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पर जो हमारा एंड ऑफ द ईयर होगा वो 31 मार्च ही होगा हमेशा। एंड असेसमेंट ईयर इज़ ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इट ऑलवेज स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल। असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमारे हाथ में होता है, वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन जान लेते हैं। प्रीवियस ईयर में न्यू बिजनेस सेटअप, न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज बीइंग जनरेटेड, केस टू है